हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मजेस्टिक टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। तो मैं ये बिगिनिंग वीडियो रिकॉर्ड करने की 3 से 4 बार कोशिश कर चुकी हूँ और मरकरी रेट्रोग्रेड अपना असर दिखा रहा है किसी न किसी तरीके से। तो इट्स इन फुल इफेक्ट। जस्ट अब वार्निंग फॉर यू गाइज। Anyways, coming to the point, let's get into the readings for the sign of Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo and Virgo signs for the month of July. So dear Aries, your first card for the month of July in your personal life is Queen of Swords. कोई बात या किसी तरीके की कम्युनिकेशन, किसी तरीके का कुछ चीज़ें थी जो आपके दिल में थी, जो अभी तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे आपके पर्सनल लाइफ में, वो चीज़ें अब आप एक्सप्रेस करेंगे। यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन, यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर ट्रूथ, you are going to express what you have in your mind and what you have in your heart. So the communication part is going to be very clean and crisp, precisely to the point where you can also hurt someone else, but ultimately you are going to speak the truth. आप सिर्फ सच बोलने वाले हैं और कुछ लोगों को वो सच बुरा भी लग सकता है, बट फिर भी आप सिर्फ सच बोलेंगे और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या कोई चीज़ जो आपको होल्ड बैक कर रही थी, अब आप उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से। दैट इज़ व्हाट द एक्शन यू आर गोइंग टू टेक इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई इन योर पर्सनल लाइफ। ओके, the second card for the month of July is 7 of Cups. So it feels like कि आपके emotions multiple जगह पे invested हैं and this can be also in terms of family members कि आप अपने multiple family members को लेके थोड़ा सा emotionally invested feel कर रहे हैं, या for some people it can be that you have invested in emotionally you have invested in multiple people in terms of your लव लाइफ एंड फॉर हुआ है। तो अब आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसको पहले अटेंशन देनी चाहिए या किसको पहले आपको टाइम देना चाहिए, या फिर आपको किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो चीज़ों में लेके कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है। फॉर सम पीपल दिस इज़ इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ जनरल, एंड फॉर अदर्स दिस इज़ इन योर लव लाइफ। ओके, by the end of the month, the card that shows up in your personal life is the Justice card. So whatever justice is needed to be served, that will happen. For instance, आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिलेगा, एंड it can be good or it can be bad depending upon the kind of karmas that you have done. Okay, now karma is a very strong word, but it simply means your action. जो आपने पास्ट में एक्शंस किए हैं, उन चीज़ों के एक्शंस के आपको रिजल्ट मिलेंगे। now that can be good or bad depending upon the kind of actions, karmas that you have done. So justice is going to be served on the basis of that. Mostly I see this in the energy of balancing scales. कोई चीज़ अगर आपने सही करी थी तो आपको भी सामने से सही चीज़ मिलने वाली है, अगर आपने कुछ गलत किया था तो आपको भी सामने से उसका रिवर्ट वैसा ही कुछ मिलने वाला है। तो दिस इज़ जस्ट Saturn playing out its role in your life by the end of the month of July. Okay, bottom of the deck is the Knight of Cups. So it seems like you're very sentimental at this point, and आप काफ़ी इमोशंस से भरे हुए हैं और आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनके साथ आप अपने इमोशंस बांटना चाहते हैं। ओके, yeah, that's the overall energy I see here. Also I see you
developing emotionally, like from a page you are becoming a knight of cups. You're not a page of cups here, you're the knight of cups. So you are somewhere, you're leveling up in terms of your emotional world. आप इमोशनली कुछ हद तक मैच्योर होंगे इस मंथ में. तो लेट्स मूव ऑन टू योर वर्क सिचुएशन. The first card that has shown up for your work situation in the month of July is Two of Cups, but it's in reverse. तो अगर आप किसी के साथ अभी तक पार्टनरशिप में थे, दैट थिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट एनी मोर. अगर आप कुछ लोगों के साथ मिल के काम कर रहे थे, पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, या कहीं ना कहीं अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी काम कर रहे थे, तो इवन दैट इन दैट केस ऑल्सो दिस शोज़ कि अब वो चीज़ काम नहीं आने वाली है आपकी. अब आपको कुछ नया तरीका काम करने का ढूंढना पड़ेगा. यू वोंट बी एबल टू वर्क इन पार्टनरशिप एनी मोर. दैट्स द अल्टीमेट थिंग दैट्स हैपनिंग in the beginning of the month of July. Okay, mid of the month devil card shows up, but it's in reverse. So it seems like your work situation is getting very very toxic. आप अपने आप को इस दलदल में कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, but it's very tough for you at this point. या तो आप किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं, किसी ने आपको बॉन्ड किया हुआ है. दैट कैन बी पॉसिबिलिटी फॉर फ्यू पीपल. फॉर अदर्स हो सकता है कि आपका बस वर्क सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक है और आप उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट. इट्स वेरी टॉक्सिक. आपके आसपास काफ़ी नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं. ओके, बाय द एंड ऑफ द मंथ Nine of Wands has come out and it's an upright position. So it seems like you're still stuck, but at least now you have accepted the situation. और अब आप उस सिचुएशन को अपने ऊपर उतना लोड नहीं लेने दे रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू वर्क आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन. आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट या वर्क सिचुएशन से आप खुद को कहीं ना कहीं बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. बट हेयर आई सी यू गेटिंग स्ट्रोंगर. इट्स नॉट अ वीक एनर्जी. यस, आपको पता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं क्योंकि आप जिस वर्क एनवायरनमेंट में हैं वो काफ़ी टॉक्सिक है आपके लिए, आपको बहुत स्ट्रेस देता है. बट नाउ यू आर कमिंग टू टर्म्स विद इट और अब आप उसको फेस करने के लिए रेडी हैं, एंड यू आर गोइंग टू फेस इट एंड यू आर गोइंग टू मूव अहेड इन योर लाइफ नाउ. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हैंग्ड मैन. तो हैंग्ड वुमन सीम्स लाइक कि आपको ये सिचुएशन थोड़ा लंबा चलने वाला है और आपको कुछ टाइम इससे डील करना पड़ेगा, बट उसके बाद आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे. अल्टीमेटली यू विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, बट इट्स गोइंग टू टेक यू सम टाइम एंड यू आर गोइंग टू हैव टू बी पेशेंट विद दिस सिचुएशन फॉर सम टाइम. ओके, दैट्स इट फॉर द एरीज साइन. Continuing the July edition, there has been some issues previously जिसकी वजह से I had to again start recording the video. Anyways, so we are here at the Taurus sign. Your first card for the month of July in your personal life is Two of Pentacles. It seems like कि आप जगल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंसिंग एलिमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर भी और बाहर भी. लाइक इन योर पर्सनल लाइफ आप फिज़िकली अपने पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर भी एक बैलेंस, अ सेंस ऑफ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच हैज़ इज़ नॉट ईजी फॉर यू. इट्स ट्रबलिंग यू अ लिटिल बिट, बट यू आर ट्राइंग एनीवेज. और ओके, तो या for some people, if you are dating two people or multiple people at one time, so it's also possible that you are trying to juggle two people and it's kind of tough for you. Of course it will be. So middle of the month, the card that shows up for you is the Hermit card.
It seems like you're waiting for something, hoping for something to happen on its own. Like you maybe have taken actions in the past and now you're hoping for something to happen, you're waiting for something to happen. You have done your work, you have done you have put in efforts, now you're waiting for the results. See, as you can see, आप एक लैंटर्न लेके खड़े हैं, you're waiting for the results of your efforts to come in. That's the main theme mid of the month. Okay, you're just in this waiting energy. Again, end of the month, what's happening is the Hanged Man. Again, you have pulled back your energy, you are focusing on yourself. Okay, it's not just कि आपने अपनी एनर्जी को पुल बैक किया, आप खुद पे फोकस भी कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं. आपको समझ में आ रहा है कि इस टाइम आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है. एंड यू आर डूइंग दैट and you have left things onto the universe. Like, see, this person is all relaxed, so you have done your work, you have done your part, now you are just relaxing and focusing on yourself and putting your efforts into yourself. So you're waiting for your ships to come in. Bottom of the deck is the Six of Wands. So what's happening behind the scenes this month is that you are being supported, you are being guided by your people, your your relatives, your loved ones. You are being supported behind the scenes and you are being guided also by your ancestors or by the universe, whatever energy you believe in. या भगवान में विश्वास करते हैं तो उसमें भी. तो you are just being guided to be patient and to sit down and see what's happening right now. Okay, so coming to the work front, the first card that has come up is the High Priestess. You need to tap into your intuition, you need to tap into your skills which you have been ignoring for some time. You are not focusing on your skills. अपने skills को उतना time नहीं दे रहे हैं, अपने intuition पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. You are not understanding what your intuition is asking you to do. You are not focusing on the things you need to focus on. So tap into your intuition, listen to what your gut feeling has to say. आपकी gut feeling आपको सही guidance दे रही है इस time पे, आप उसको ignore मत कीजिए, बस that's the whole point. So tap into your intuition, don't ignore it. It will lead you to all the right places. Okay, so bit of the month, the card that has shown up in your work front is the Three of Pentacles. So it seems like you're working on building something and you're working with some people, you're meeting people, you're going on meetings, you're going out and showing your project. आप उसको लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं. You're meeting a lot of people here and you're doing the work that needs to be done before starting something. You're laying the foundation, you're laying the ground work for something. So, and that is going to pay you off in the future. But right now you're doing the groundwork here and yeah, maybe शायद इस चीज़ को काफ़ी टाइम से आपने सोचा था बट कर नहीं पा रहे थे ड्यू टू समथिंग, सम रीज़न. So now you're working on it and you're moving ahead in that direction and you're meeting a lot of people. You're making a lot of connections that are going to help you in the future in your work endeavors. Okay, the last card that is shown up for the month of July is Six of Cups for your work front. So now you're happy, you feel कि आपने काफ़ी कुछ कर लिया है, काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है. Maybe not in terms of money but in terms of a lot of connections, a lot of people who support you, who believe in your vision, who believe in your idea. You feel like you have achieved a lot in that sense and you may have, and you have done a lot of work I see here, जिसकी वजह से आप अपने you are able to enjoy the fruits of your labor that you have done, the hard work that you have done in your work.
is finally paying off, and you seem to be enjoying it at this point of time by the end of the July. What's happening behind the scenes is Seven of Pentacles. You are building something that's going to last long, and that जो भी आप काम या जॉब के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी बिज़नेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई बिज़नेस आइडिया आपके माइंड में काफ़ी टाइम से था, उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो that is going to last quite a long time, and that is what you are working on, and that's what's happening behind the scenes. You don't realize it as of now कि कितना लंबा आपका ये वर्क चलने वाला है, but it's going to last a very long time. Okay, so that's it for Taurus. Gemini is your first card for the month of July. In your personal life is the Judgment. So Saturn is doing its work. Sun Saturn की एनर्जी है यहाँ पे. What's fair, what's just is going to happen in your personal life. You are going to get what you deserve, and your people, places, situations that do not deserve you are going to exit from your life. They are not going to stay there anymore. Okay, so that is the judgment that is happening for you. And I see a lot of people being cut off from your life, which maybe were previously a very huge part of your life. तो कहीं ना कहीं उनसे डिस्कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, and that's the judgment that's happening for you. Maybe you need some time from those people, you need some time alone to do some growth. That's what is the kind of energy that's coming up from the card here. You need to cut off, you need to get out of your comfort zone in order to grow yourself to a certain limit, to a certain extent, and that's the judgment I see happening here. You need to, the universe is pushing you out of your comfort zone, out away from the people where you feel a lot comfortable, so that you can grow. Okay, that's the energy that's happening in the beginning of the week of July in your personal life. So the second card that has shown up for you is the Two of Pentacles. It seems like कि आपकी you have taken a lot on your plate. आपके पास इस टाइम आप मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं in terms of your personal life, family life, friends, maybe love life also. You're juggling a lot and you're trying to balance things, and चीज़ें आसान नहीं है आपके लिए बैलेंस करना, but anyways you're trying to balance. You're trying to create a balance amidst the chaos that's happening in your life. See the waves, that's indicating the chaos. So the chaos that's happening in your life, बावजूद उस chaos के you're trying to build some balance in your life. You're trying to get balance in your life. Okay, the last card that has shown up in your personal life is the Chariot. So you're ready now. It seems like अभी आप एक cocoon में थे. You are developing. You were developing into this new self of yourself, and by the end of the July you will be ready to fly. You will be ready to discover the world. You will be ready to take on new challenges. You will be ready to meet new people. You will be ready to experiment with your personal life. You will be open again. Your heart chakra will open again by the end of the month of July. Okay, so that's what's happening. Or bottom of the deck is the Knight of Pentacles. So what's happening behind the scenes is you are moving towards stability. You're moving towards a more stable, more secure life. You're not आपका गोल अब एक हाईज एंड लोज वाली लाइफ जीना नहीं है. मतलब अब आपका गोल एक रश लाइफ जीना नहीं है. अब आपका गोल चेंज होता हुआ दिख रहा है. यहाँ यू आर मूविंग टूवर्ड्स stability more. You are focusing towards building a more stable and secure life. Okay, so this is what is happening in the month of July for personal life. Let's move on to the work front. The first card that has shown up is the Queen of Cups in your work front, if you can see the card, but it's in reverse. So you are somewhere stuck in the past mentally. आप पुरानी मेमोरीज़ या पहले चीज़ें कैसी होती थी, क्या होता था, क्या नहीं होता था, लाइक द वे यू यूज़ टू वर्क, द वे थिंग्स यूज़ टू वर्क आउट फॉर यू इन द प्रोफेशनल फ्रंट, दैट इज़ व्हाट यू आर रेमिनिसिंग. आप उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, बार बार आप उन चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में ही
पुरानी मेमोरीज़ को लेके इमोशनल हो रहे हैं और उन्हीं मेमोरीज़ में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं. यू आर नॉट able to come to the reality of what is happening in your work right now, what is happening in your career right now. Okay, so you seem to be stuck in the past, okay, in the beginning of the July. Second card that is shown up for the month of July is the Lovers card. So it seems like कि आपको यहाँ किसी person, कोई friend, कोई companion, किसी का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जिसके साथ काम करते हुए आप अपने काम को आगे लेके जाएंगे. यू विल बी एबल टू डेवलप योर वर्क अगेन एंड यू विल बी एबल टू वर्क thoroughly, properly in your career and whatever it is that you're doing, job, business, कुछ भी हो सकता है. वो जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ में आप प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे, उस चीज़ को आप प्रॉपरली कुछ हद तक स्टेबलाइज कर पाएंगे, उस चीज़ से कुछ आउटकम निकाल पाएंगे बाय कोलैबोरेटिंग विद समबडी. इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी अ कोलीग जिसके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड हो. तो दैट्स द मेन थीम दैट्स हैपनिंग इन द मिड ऑफ द जुलाई. End of the July, the card that shows up for you is the Knight of Pentacles. So it seems like you have built something stable now and your work seems quite stable. मतलब आपका काम काफ़ी स्टेबल दिख रहा है पहले के कंपैरिजन में. बिगिनिंग में आप पास्ट में फंसे हुए थे, बट नाउ यू हैव बिल्ट समथिंग दैट इज स्टेबल इन योर वर्क फ्रंट एंड दैट्स गिविंग यू डिसेंट good amount of money. Okay, and yeah, that's the overall energy that I get by the end of the month of July. You will be enjoying also, but you will be very practical in your work front. आपके अंदर एक काफ़ी practicality वाली एनर्जी आ जाएगी. You will be practical about your money also, but you are also going to build something stable money. Okay, bottom of the deck, what's happening behind the scenes is the Chariot. You are being prepared for something bigger than what you are doing right now. Okay, तो क्या हो रहा है कि ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है आपके वर्क फ्रंट पे, जो भी चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो वो सब चीज़ों से डील करते हुए आपका एक न्यू वर्जन बाहर आएगा एंड दैट वर्जन ऑफ यू इज़ गोइंग टू टेक यू टू मैनी प्लेसेस विच विल हेल्प यू इन योर लाइफ अ लॉट. ओके, एंड आप ये जब आपका वर्जन जो बन रहा है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो यू आर गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट ऑल्सो, आई सी हियर. सो या, दैट्स इट फॉर द Geminis. So dear Cancerians, the first card that shows up in your personal life for the month of July is the Tower card, but it's in reverse. So it seems like किसी तरीके की एंडिंग होती हुई दिख रही है आपकी पर्सनल लाइफ में. For a lot of people, I see that this is a toxic pattern or a cycle that is ending in your personal life. Could be a family pattern also. आपकी फैमिली में किसी तरीके की एक पैटर्न चलता आ रहा है कई सालों से, जो आपकी फैमिली में काफ़ी लोगों के साथ हो रहा था. That kind of pattern could be ending this month. और for some of you, आई ऑल्सो सी कि आपका किसी के साथ फॉल आउट होता हुआ दिख रहा है मुझे. दिस कुड बी ए फ्रेंड एंड दिस कुड बी, मतलब ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जिसके साथ आपका फॉलिंग आउट हो रहा है, या इट कुड ऑल्सो बी इन योर लव लाइफ. टेक इट हाउ एवर इट रेजोनेट्स. पर किसी के साथ आपका फॉलिंग आउट हो रहा है, मतलब किसी के साथ आपका कार्मा एंड होता हुआ दिख रहा है, किसी के साथ आपका रिलेशन एंड होता हुआ दिख रहा है. एंड यू दिस हैज़ शेकन यू इनसाइड, दिस हैज़ शेकन योर ग्राउंड. आपको अंदर से इस चीज़ ने काफ़ी बड़ा धक्का दिया है दैट दिस कुड एंड, बट दैट इज़ एंडिंग एंड दैट्स फॉर योर बेस्ट. मे नॉट सीम राइट नाउ लाइक इट, बट इट्स फॉर योर बेस्ट. सो सीम्स लाइक किसी तरीके का टॉक्सिक साइकिल एंड हो रहा है. फॉर सम पीपल दिस कैन ऑल्सो बी द एंड ऑफ सम रिलेशनशिप. That can also be a love relationship, or that can also be a friendship relationship also. Okay, so it can be platonic or love, but it's ending. Some relationship is ending in your life. Mid of the month of July is the Hierophant card. So whatever has ended has given you a huge blessing in your life. आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड बाय यूनिवर्स, बाय गॉड, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं.
यू आर बीइंग हेवीली प्रोटेक्टेड हेयर। आपके ऊपर किसी की ब्लेसिंग है, किसी पर्सन की का हाथ भी हो सकता है, या फिर किसी गॉड को अगर आप प्रे करते हैं, मानते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग भी हो सकती है। यू आर बीइंग हेवीली प्रोटेक्टेड हेयर, यू आर बीइंग गाइडेड and you're being protected into a better life for yourself. Okay, end of the month, the card that shows up for you is the Page of Swords. So it seems like you are by the end of the July you will come into this energy of I am ready for anything and everything. मैं अब किसी भी चीज़ को लाइफ में फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. By the way, the Hierophant card also shows कि you need to, if you are not praying, you are not connecting with the universe, you are not connecting with the deity, you are not connecting with any deity, you are not connecting with God, so you need to do that right now. Okay, because that is going to bring a lot of blessings into your personal life. That is going to fulfill you on an internal level. This can also be because the Jupiter is right now transiting in the Cancerian signs, so this is a high time for Cancerians to get into some sort of praying to some god or some deity. See, the crows are here, the omen is speaking for itself. Saturn is asking you also to do this. So anyways, by the end of the July you will be ready to cut off anything that is not serving you for your highest good, that's not leading you into a right direction. कोई भी इंसान, कोई भी जगह, कोई भी लोग जो आपको आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव जगह पे नहीं लेके जा रहे, एक पॉजिटिव पर्सन बनाने में हेल्प नहीं कर रहे, आपको एक बेटर पर्सन, एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, गाइड नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों को कट ऑफ कर देंगे. जो लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं या किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपको आपकी पर्सनल लाइफ में दे रहे हैं, उन लोगों को आप फाइनली कट ऑफ कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू लेट गो ऑल्सो ऑफ दोज पीपल. Bottom of the deck, what's happening behind the scenes this month is the Queen of Swords. You are becoming your authentic self. You are coming into this energy of where you will be yourself completely 110% and not आप किसी की वजह से अपने आप को what do we say that? You are not going to shrink yourself for someone. आप किसी के लिए अपने आप को छोटा नहीं करेंगे, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करेंगे. यू विल बिकम इनटू योर ऑथेंटिक ओरिजिनल सेल्फ दैट मे बी पीपल विल लाइक और may not like, but you are going to become that original person. Okay, what's happening in your work front? The first card is the Justice card. तो अगर आपने बहुत मेहनत की है, जो कि मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत की है अपने वर्क फ्रंट पे, तो यू आर गोइंग टू बेयर द रिजल्ट्स ऑफ दोज थिंग्स आर गोइंग टू कम इन टू बैलेंस नाउ. अगर आपको आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा था, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट नाउ in the beginning of the July. Okay, things are going to come into balance in your career front. Mid of the month is the 10 of Pentacles. You are getting money, you are getting a lot of stability in your work front. आपके काम में आपने जो मेहनत की, जो काम किया, जो हार्ड वर्क किया है, उस सब चीज़ों का आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, मॉनेटरी वाइज भी और in terms of work stability also. Okay, so that is what's happening in your work front. End of the July, the card that shows up for you is the Three of Wands. तो you are contemplating कि अब मैं इसके आगे और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या है मेरे पास जिसको मैंने अभी अचीव नहीं किया है और मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है, अब आप फ्यूचर एंडेवर्स की तरफ देख रहे हैं कि मैं आगे अपने आप को और कैसे एक्सपैंड कर सकती हूँ, अपने करियर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर मनी. हाउ कैन यू ग्रो मोर? दैट इज़ वॉट योर फोकस इज़ ऑन नाउ बाय द एंड ऑफ द मंथ. व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स इज़ द Four of Pentacles. तो इट सीम्स लाइक you're focusing on building something stable, slowly and steadily.
आपका फोकस है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं अपने करियर में, अपने काम में, जो कि स्टेबल हो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो. बट करेंटली बिफोर गोइंग इन टू दैट फेज, यू आर इन टू दिस फेज ऑफ होल्डिंग ऑन टू वॉट इज़ स्टेबल फॉर यू. आप उस काम को, उस तरीके से काम करने को छोड़ नहीं रहे हैं जो कि आपको एक स्टेबल लाइफ दे रहा है. यू आर कंटिन्यूइंग, यू आर प्लेइंग इट सेफ, यू आर प्लेइंग इट वेरी सेफ इन टर्म्स ऑफ योर वर्क प्लेस. आप किसी तरीके का रिस्क नहीं ले रहे, आप किसी तरीके का चैलेंज नहीं ले रहे. यू आर प्लेइंग इट वेरी सेफ. और ताकि आप जो अपना काम आपने अभी तक बिल्ड किया है, जो भी अभी तक आपने बनाया है अपने काम में, नाम, पैसे, आप उस चीज़ को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हो. बस आप कुछ नया बनाने की कोशिश एज ऑफ राइट नाउ नहीं कर रहे हो. बट येस, यू आर लुकिंग इनटू फ्यूचर एंडेवर्स कि आगे आप और क्या कर सकते हो. तो यू आर अबाउट टू ग्रो but not yet growing. Okay, right now you are in this energy of holding on to what is stable, what is comfortable, what is safe for you in terms of your work. So that's it for the Cancerians. So dear Leos, the first card that has shown up for you in your personal life is Six of Pentacles. You are in this very giving energy, very loving energy. आप लोगों को मॉनेटरी वाइज आप एक पोजीशन में हैं इस टाइम पे जहाँ आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं और आप हेल्प करना भी चाहते हैं. एंड या इट सीम्स लाइक यू आर बीइंग वेरी जनरस राइट नाउ. यू आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, मे बी फाइनेंशियली, मे बी अदरवाइज, बट यू आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल in your personal life. Okay, that can be also in terms of your family members or in terms of your relationship, any loved ones who you have, friends also. You're being very generous, you're being very giving, very kind, you're helping a lot of people right now. Okay, that's what's happening in the beginning of the July. Mid of the month you come into this energy of Queen of Cups. So you're feeling very emotional and you feel that you are into your own emotions, where you're feeling that you're a very kind person, very nice person. You are, I feel most of the Leos are, but your heart chakra is opening a lot and you're feeling a lot emotional. In terms of your family life, I see you being very emotional, emotionally connecting also, but you're not able to express as of yet that what you're feeling, what you're going through, you're not able to express right now. Okay, yeah, so you're just in this energy of being very emotional. I see a lot of emotions going in your heart right now, in the mid of the July. You're being very emotionally, you're being very invested in your family members or in your friends also. Okay, end of the July, that card that shows up for you is the Eight of Wands. So there's very fast communication that is happening in terms of you connecting with your family or with your friends. अभी तक कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर होल्ड कर रखा था. यू वर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यू वर नॉट speaking what you're feeling, but by the end of the July that is going to happen. Your communication is going to break through some sort of wall between you and your family and friends. Okay, तो अभी तक कुछ चीज़ें और and this communication will help you deepen your bond with your family members and friends even more. If there are some kind of misunderstanding or some kind of wall between you and your family members and friends, that is going to clear out. The space is going to be cleaned out by the end of July. Okay, so what's happening behind the scenes is Four of Swords. So it seems like you have given up on some sort of situation in your love, maybe in your love life. You have given up and you're just waiting for this void to be filled in by the universe. आप कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर ये जो खालीपन है, ये किसी तरीके का वॉइड है, वो किसी तरीके से यूनिवर्स, भगवान अपने आप ही भर दे. एंड यू आर जस्ट वेटिंग. मोर ओवर आई सी वॉट यू आर वेटिंग फॉर इंटरनली इज़ सम सॉर्ट ऑफ साइकिल टू एंड. आपका कोई इमोशनल साइकिल है
जो कि अभी तक आपकी लाइफ में काफ़ी सालों से कंटिन्यू होता आ रहा है, और आप बस वेट कर रहे हैं कि उस इमोशनल साइकिल का एंड हो जाए. यू आर wanting that emotional void to be filled or to be taken away completely, so that you don't feel that void. आपको वो खालीपन महसूस ना हो आपके अंदर से. you're wishing internally, you're wishing and you're wanting God to do this for you, and that is what is also happening behind the scenes, that some sort of emotional cycle जो कि आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा था, वो कहीं ना कहीं एंड होता हुआ दिख रहा है मुझे. ओके, बट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट इट्स एंडिंग एनीवेज. That's started to happen. That's what I can say. In your work front, the first card that shows up for you is the Seven of Cups. So it seems like in the beginning of the July, you're going to get a lot of work options, you're going to get a lot of work opportunities, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा confusion होगा कि मुझे किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए, मुझे किस काम की तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए. थोड़ा सा confusion होगा आपको, but with time you will be able to overcome that. Okay. Yeah, you will be able to choose something that's going to be stable, and that shows up here with the Keeper of Pentacles in the middle of the month. So you are going to choose something that's going to be stable, that's going to secure you some decent amount of money, and you know it will stay there for some time at least. आपको इस चीज़ का श्योरिटी होगी कि वो काम आपका कुछ टाइम चलने वाला है और उसमें कोई ब्रेक नहीं लेगा. that is the kind of opportunity of work you're going to take upon. Okay, and you're going to secure your money, you're going to be secured financially to some extent. I don't see you getting rich overnight, but financially आप कुछ हद तक secure हो जाएंगे. That's the mid of the July, and by the end of the July you will be in this energy of Knight of Wands. So my dog just decided to get up and snapped my ring light. So where will be the last card that shows up for you for the month of July in your work front is the Knight of Wands. You are now experienced to some extent, and now you're getting famous, you're getting fame, you're getting recognition, you're getting name. एट योर वर्क फ्रंट लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपका काम नोटिस कर रहे हैं, लोग आपका एफर्ट नोटिस कर रहे हैं, लोग आपकी क्रिएटिविटी को नोटिस कर रहे हैं, और आप काफ़ी क्रिएटिव होते भी जा रहे हैं. बाय द एंड ऑफ द जुलाई योर क्रिएटिविटी इट्स गेटिंग more and more enhanced now. Okay, so that is what is happening for the month of July. Basically, behind the scenes, the card that shows up for you is the Empress card. So what's happening behind the scenes is you're coming into this energy of being a business person. चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग हो, बट कहीं ना कहीं आप ये टाइम आपकी बिजनेस स्किल्स को डेवलप कर रहा है. आपको बिज़नेस कैसे क्रैक करना है, डील्स कैसे क्रैक करनी है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है. यू आर लर्निंग ऑल ऑफ दैट दिस मंथ. Okay, so that's the theme that's happening behind here, and you are coming into this energy of Empress. You are somebody, you're becoming this person who people look up to for advice, जिसको लोग advice के लिए देखते हैं, जिसको लोग कहीं ना कहीं जिससे लोग काम में काफ़ी एडवाइसेस ले सकते हैं या लेना चाहते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं. यू आर बिकमिंग दैट पर्सन जिसके पास सब कुछ है इन योर वर्क प्लेस. जो एक पर्सन के पास उनके काम में चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपके अंदर हैं और वो लोगों को दिख रही हैं, एंड यू आर बिकमिंग दैट पर्सन डे बाय डे. सो ओके, सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर द साइन ऑफ लियो. Dear Virgos, the first card that shows up for the month of July in your personal life is the Death card. So I see some sort of ending happening. कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में. मोर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ मोर हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू. ओके, समथिंग, कोई पैटर्न, कोई रिलेशनशिप, कोई साइकिल आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रहा था, दैट इज़ कमिंग टू एन एंड, एंड यू दैट इज़ heavily influencing you, it's heavily affecting you, and it's changing you inside out, ये
चेंज आपके अंदर ला रहा है इस तरीके से कि आपका विज़न कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। वटेवर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। किसी तरीके की एंडिंग भी हो रही है आपकी लाइफ में, कोई रिलेशनशिप, कोई साइकिल कुछ एंड हो रहा है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ओके, और वो चीज़ आपको बहुत एक ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे पुश कर रही है जहाँ की आपके अंदर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, मिड ऑफ द मंथ द कार्ड दैट शोज अप फॉर योर पर्सनल लाइफ इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप थक चुके हैं किसी चीज़ से, शायद किसी सिचुएशन में आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए पर आपको उसमें कुछ रिज़ल्ट या कुछ पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिख नहीं रहा है जिस लेवल के आपने एफ़र्ट्स दिए हैं उस सिचुएशन में। ओके, तो आप अब उस सिचुएशन या उस पर्सन अगर है आपकी लाइफ में कोई इस तरीके का, तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको यू हैव सीन इट ऑल और आपने देख लिया है कि इस सिचुएशन में कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है या आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम इस सिचुएशन से आता हुआ आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है। तो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, यू आर कलेक्टिंग योर मतलब आपने जो भी एफ़र्ट्स किए, जो भी आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया इमोशनली, मेंटली, उस चीज़ को आप छोड़ के आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो या दैट सिचुएशन इज़ साइकिल सिचुएशन हैज़ एंडेड। और कोई पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ से जा रहा हो इस टाइम पे और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है अब फाइनली कि ये सिचुएशन या ये पर्सन के साथ आपका कुछ पॉसिबल नहीं है या इस सिचुएशन में आपका कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। आपने अपने एफर्ट्स लगा के देख लें तो नाउ यू आर मूविंग ऑन। ओके, सो बाय द एंड ऑफ द जुलाई व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ हैवी कम्युनिकेशन इज़ हैपनिंग। तो आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने नीड्स, अपने वांट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं सिचुएशन में थोड़ा सा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। नाउ हाउ लॉन्ग विल दैट बैलेंस गो वी कांट से, बट कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में थोड़ा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है ड्यू टू द कम्युनिकेशन दैट इज़ हैपनिंग। बाय द एंड ऑफ द जुलाई किसी तरीके का कम्युनिकेशन होगा जो कि ब्रेक थ्रू होगा आपकी इस सिचुएशन या इस पर्सन के साथ जो भी आपका रिलेशन है, फ्रेंड, फैमिली, लव रिलेशन जो भी है आपका, उस सिचुएशन में आपका ब्रेक थ्रू आएगा थ्रू कम्युनिकेशन दैट इज़ गोइंग टू हैपन बाय द एंड ऑफ द जुलाई एंड इट इज़ गोइंग टू गिव सम पॉजिटिव आउटकम टू यू। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा उसका, बट हाउ लॉन्ग विल दैट स्टे दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, and bottom of the deck the card that has shown up for you is the Knight of Pentacles. So now what's happening behind the scenes is कि आपकी लाइफ एक स्टेबल डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, slowly and steadily. The Knight is not rushing here. You can see कि वो Knight काफ़ी calm है, काफ़ी confident है। तो you are somewhere, you are taking things in your hands, you are taking charge of your life and you yourself are also moving your life into a more secure, more stable place and also the universe is also supporting you in that sector. Okay, yeah, so first card जो आपके काम में शो अप हो रहा है ये न्यू करियर लाइफ, दैट्स द 9 of Wands. You are feeling stuck and you are also feeling very tired. किसी चीज़ को या किसी काम को जो कि आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे उसमें आप स्टक भी फील कर रहे हैं और आप टायर्ड भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, बट नाउ यू वांटिंग चेंज। आप किसी तरीके का चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्क सिचुएशन में एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन इवेंचुअली। बट द फर्स्ट वीक, आपका पहला हफ्ता उस स्ट्रेस में ही कहीं ना कहीं जाएगा कि हाउ यू वांट टू परस्यू थिंग्स एंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू यू। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे रही है, आप कहीं ना कहीं स्टक फील करा रही है, but you are going to break through that. Okay, so the mid of the month the card that shows up for you is the Page of Pentacles.
तो हेयर आई सी योर मनी थोड़ा सा गेटिंग इज स्टेबल, मतलब आपका फाइनेंशियली ऑल्सो आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे पहले के कंपैरिजन में। आपका काम भी थोड़ा सा स्टेबल होगा, नॉट आई डोंट सी अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, बट आई सी थिंग्स गेटिंग स्टार्टिंग टू गेट स्टेबल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, यहाँ आपका काम मुझे थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। एंड आप किसी तरीके का रिज़ल्ट चाह रहे हैं, हैवी रिजल्ट्स आपके काम में, बट उस चीज़ में डिले है। So the last card that shows up for the work front in the month of July is the Temperance card, but it's in reverse. तो जिस तरीके के आप रिज़ल्ट्स चाह रहे हैं आपके काम से, आपके वर्क सिचुएशन से, उस चीज़ में अभी टाइम है। यू नीड टू बी पेशेंट फॉर दैट। काफ़ी पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी कि इस चीज़ में आई सी अबाउट अ मंथ मोर डिले फ्रॉम दी जुलाई एंड ऑनवर्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं जाके अगस्त एंड में उस तरीके के रिज़ल्ट आपको मिलने शुरू होंगे जिस तरीके के आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं अपने काम में। ओके, सो या दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। बॉटम ऑफ द डेक व्हाट card that shows up for you is the Five of Pentacles. So what's happening behind the scenes is you are building a legacy here. यही पहली चीज़ मेरे माइंड में यही आई है। यू आर बिल्डिंग अ लेगेसी हेयर। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एफ़र्ट्स पुट इन कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने काम में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, आप एक लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं जो कि आपके जाने के बाद भी रहेगी। कहीं ना कहीं आपका नाम लोगों में आपके जाने के बाद भी रहेगा। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। यू आर बिल्डिंग अ लेगेसी एंड इट्स टेकिंग टाइम, it's taking a lot of efforts, but it's going to build a legacy for you which is going to last a long, very long time. Okay, so yeah, that's what I have for the sign of Virgo. Mercury retrograde बार बार अपना इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखाई देता है। So anyways, dear Virgos, अगर थोड़ी फ़ैन की आवाज़ आए तो try to ignore that and focus on what I'm saying. So anyways, this was the reading for the signs of Aries, Taurus, Gemini, Leo, Cancer and Virgo signs for the month of July. तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, और लास्ट मंथ की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं वो लास्ट मंथ की वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड अगर वीडियोस आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, शायद उनको भी रेजोनेट कर जाए।